नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती। आपका मैं संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं वह मुद्दा बेहद संवेदनशील और मार्मिक है, क्योंकि वह महिला से जुड़ा हुआ है, महिला के मान सम्मान से जुड़ा हुआ है और यह मुद्दा जो है मास रेप से जुड़ा हुआ है। बंगाल से एक खबर आ रही है, बंगाल के संदेश खाली से एक खबर आ रही है, इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। आपने हिंदी फिल्मों में देखा होगा, 70, 80 और 90 के दशक के फिल्म अगर आप देखते होंगे तो उसमें एक विलेन होता है, एक गुंडा होता है जिसका एक क्षेत्र पे पूरा तरह से साम्राज्य होता है। वह जो भी चाहता है वहां करता है, लोगों के भूमि पर कब्जा कर लेता है, महिलाओं को अगवा कर लेता है, लोगों के साथ जो है अमानवीय व्यवहार करता है और उसका खौफ इतना अधिक होता है कि पुलिस प्रशासन भी उसके सामने घुटने टेक देती है। कोई कुछ नहीं कर पाता है, राजनीतिक दल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। ठीक यही फिल्मी पटकथा जो है बंगाल के संदेश खाली में देखने को मिला है। संदेश खाली बंगाल का नॉर्थ 24 परगना जिला में आता है। यह जो है सुदूर सुंदरबन का इलाका है। अभी हम देखेंगे, देखिए यह मैप आपको दिख रहा होगा, बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ यह मामला आता है और यही है वह नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब यहां से यह मामला किस तरह से जुड़ता है और मास रेप की जो मैंने बात कही, मास रेप का मामला सामने आता है। उसके बाद इस मुद्दे पर कोलकाता हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान ले लेती है और मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है। सुप्रीम कोर्ट इस पीआईएल को देखते हुए लिस्टिंग कर देती है। सुनवाई की तारीख अभी तय होना बाकी है। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। सूचना यह है कि संस्कृति आईएएस विभिन्न पीसीएस कोर्सेज का फाउंडेशन बैच जारी कर रही है। आप यहां पर देखेंगे यूपी पीसीएस का फाउंडेशन बैच जो है 31 मार्च से शुरुआत हो रहा है। बीपीएससी का फाउंडेशन कोर्स 12 फरवरी से ही शुरू हो चुका है और आरपीएससी का फाउंडेशन कोर्स 30 मार्च से, वहीं एमपीपीएससी का फाउंडेशन कोर्स 30 मार्च से। इस विषय में विस्तृत जानकारी यदि आपको चाहिए तो यहां कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 9555124124। इस नंबर पे कॉल करके या संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पर विजिट करके आप विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। चलिए मुद्दे की ओर चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि संदेश खाली का यह खबर अगर आप देखेंगे, हर वेबसाइट पे, हर न्यूज चैनल पे आपको देखने को मिलेगा, हर अखबार में यह प्रमुखता से दिखाया जा रहा है कि किस तरह से सिस्टमैटिक रूप से वहां की महिलाओं का रेप हुआ है और इस मामले को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी काफी उठाई है। महिला आयोग भी अभी काफी सतर्क हो गया है। मामला देख लेते हैं पश्चिम बंगाल राज्य के नॉर्थ 24 परगना जिला। जैसा कि मैंने कहा कि संदेश खाली एक गांव वहां पर पड़ता है और यह बांग्लादेश की सीमा पर है। सुदूर आप कह सकते हैं सुंदरबन का एक हिस्सा है। यहां कनेक्टिविटी बहुत अच्छा नहीं है। आज के समय में भी वहां तक पहुंचने के लिए जो है नदी को पार करना पड़ता है और नदी को पार करने के लिए पुल नहीं है बल्कि नाव के माध्यम से। कोई आदमी वहां पर अपनी बाइक भी ले जाना चाहे तो वह भी नाव पे पहले बाइक रखता है फिर वहां तक पहुंचता है। और दूसरी बात, यहां पर यदि पुलिस भी पहुंचती है, यहां पर यदि सुरक्षा कर्मी भी पहुंचते हैं तो उनके लिए भी पहुंचने की वही व्यवस्था है, नाव के माध्यम से जाना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कनेक्टिविटी के लिहाज से बहुत अच्छी स्थिति वहां की नहीं है, यानी कि पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्र है। वहां की अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो वहां के लोग जो है मछली पालन करने का काम करते हैं और खेती पर पूरी तरह से निर्भर हैं। यह पिछले 3 दशकों से देखा गया कि आबादी लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसकी एक वजह जो है बांग्लादेश की सीमा से सटा होना बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि रोहिंग्या शरणार्थी जो है उनका लगातार यहां पर घुसपैठ हो रहा है। और यहां पर जैसा मैंने कहा कि आबादी तो बढ़ता जा रहा है लेकिन संसाधन तो उतना ही है, भूमि तो उतना ही है। इस वजह से क्या देखा जा रहा है कि आपसी टकराव वहां कई गुटों के बीच देखा जा रहा है। इसके अलावा वहां पर यह भी कहना है कि वहां के स्थानीय नेता जो है, जिसका नाम है शाहजहां शेख, अब शाहजहां शेख पिछले कुछ दिनों से फरार चल रहा है। पुलिस इसकी खोजबीन कर रही है, इसकी गिरफ्तारी की वारंट जारी कर दी गई है, लेकिन यह अभी नहीं मिल पा रहा है। स्थानीय महिलाएं जो है इस पर आरोप रहा है और कहा गया है कि यह महिलाओं के साथ अत्याचार करता था। रात में कभी भी उनके घर पहुंच करके उन्हें वहां से उठवा लेता था, अगवा करवा लेता था। और यह टीएमसी पार्टी से संबंधित है। टीएमसी पार्टी तृणमूल कांग्रेस जो अभी बंगाल की सत्ता में भी है। ठीक है, तो पार्टी से चूंकि संबंधित है और सत्ता से संबंधित है तो जाहिर सी बात है महिलाओं का आरोप है कि पुलिस भी इसके साथ मिलीभगत में रही है और यह महिलाओं को के साथ वहां से अगवा करके और पार्टी ऑफिस में ही रखता था और उसके साथ यौन उत्पीड़न के ऐसे घटनाओं को अंजाम देता था। इसके कई और साथियों पर भी यह आरोप देखा गया है। लोकेशन अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ 24 परगना का यह लोकेशन है, बांग्लादेश बॉर्डर से आपको दिखेगा और यह संदेश खाली यहां पर यह गांव है जो कि आप देखेंगे पूरी तरह से सुदूरवर्ती क्षेत्र में आपको देखने को यहां पर मिल जाएगा। अब यह मामला शुरू कैसे हुआ? जैसे मैंने कहा कि फिल्मी पटकथा है, इस गुंडे के डर से कोई नहीं बोलता था, फिर आखिर महिलाएं किस तरह से बोलने लग गई, क्यों आगे आने लगी? दरअसल इस मामले की शुरुआत होती है ईडी से। 5 जनवरी 2024 को ईडी की टीम वहां पर पहुंचती है, यानी कि
कि संदेश खाली गांव, और इसके जो ठिकाने होते हैं किसके, शाहजहां शेख के, उसके ठिकाने पर छापेमारी करती है। लेकिन क्या होता है कि ईडी की पूरी टीम पर वहां के स्थानीय लोग शाहजहां शेख के समर्थन में उतर जाते हैं और ईडी की टीम पर हमला कर देते हैं। ईडी के टीम के कई अधिकारी हैं जो पूरी तरह से घायल हो जाते हैं, लहूलुहान हो जाते हैं, फिर भी वो अपना काम यहां पर करते रहते हैं। अब ये सब चीजें जब होता है, राशन घोटाला से दरअसल संबंधित मामला था, उसके संदर्भ में यहां पर शाहजहां शेख के ठिकानों पर छापे मारने ईडी पहुंची थी। अब जब ये मामला होता है तो यहां से ये व्यक्ति जो है अपने आवास को छोड़ के फरार हो जाता है। जब यहां पर ये आवास को छोड़ करके फरार हो जाता है, इसी मौके का इंतजार वहां के स्थानीय लोग करते रहते हैं, और जैसे ही स्थानीय लोगों ने देखा कि ईडी की टीम अब इस पर शिकंजा कसने वाली है, उनके मन में जो लंबे समय से कई दशकों से डर बैठा हुआ था, वह डर समाप्त होता है और वे मुखर रूप से आगे आते हैं। और शाहजहां शेख और उसके कई स्थानीय साथी जो हैं, वह जो अत्याचार को लंबे समय से अंजाम दे रहे थे, उसके विरोध में ये सारी महिलाएं सड़कों पर उतर जाती है। ठीक है, 8 फरवरी 2024 को संदेश खाली की स्थानीय महिलाओं ने शाहजहां शेख और उनके समर्थकों के खिलाफ प्रदर्शन की शुरुआत कर दी है। 9 फरवरी 2024 को प्रदर्शनकारी महिलाओं ने शाहजहां शेख के हाजरा क्षेत्र में बने 3 पोल्ट्री फार्म में आग लगा दी। अब ये पोल्ट्री फार्म में जब आग लगा दिया गया तो इन महिलाओं का यह कहना था कि ये पोल्ट्री फार्म की जो जमीन है, दरअसल ये जमीन शाहजहां शेख की नहीं है, यह ग्रामीणों से उसने जबरदस्ती कब्जा में ले लिया था, इसीलिए हम लोग इस कब्जा को छुड़ाने के लिए यहां पर आग लगा देते हैं। ये पोल्ट्री फार्म देख रहे होंगे आप। ठीक है, अब यहां पर समझिए कि संदेश खाली की महिलाओं के आरोप क्या है। देखिए, 2 तरह के आरोप आपको देखने को मिलेगा। यहां पर इसके आधार देख लेते हैं। देखिए, एक तो आपको आधार मिलेगा सामाजिक। अब सामाजिक आधार में अगर आप देखेंगे तो यौन उत्पीड़न का मामला यहां पर आपको देखने को मिलेगा। दूसरा मामला जो है वह है आर्थिक, और आर्थिक मामले के तहत अगर आप देखेंगे तो भूमि पर कब्जा करने का मामला आपको देखने को मिलेगा। यानी कि 2 नजरिए से आपको देखना पड़ेगा। किसी भी घटना को देखिए तो बहुत बारीकी स्तर से समझने की कोशिश कीजिए कि उसके क्या क्या पहलू जुड़े हो सकते हैं। अब ये इस तरह का मुद्दा है जो कि आपको इंडियन सोसाइटी और सोशल जस्टिस में पूछा जा सकता है। काफी संवेदनशील मुद्दा हो चुका है। हम बाकी आंकड़े भी देखेंगे कि महिलाओं पर किस तरह से किस किस वर्ष में कितने अत्याचार के मामले सामने आए हैं। अब यहां पर देखिए, महिलाओं का जो आरोप है कि टीएमसी पार्टी के जो वहां के स्थानीय लीडर हैं, वह घर घर सर्वे कराने जाते हैं। ये संदेश खाली गांव की बात कह रहा हूं। तो उस घर में सर्वे कराने जाते हैं और फिर ये देखते हैं कि उस घर में कौन महिलाएं हैं। ये भी नहीं देखते कि वो विवाहित है, अविवाहित है, वह बच्ची है, और ये तय करते हैं कि पहले से ही लड़की को या महिलाएं हैं उसको फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर उसे पार्टी दफ्तर में बुलाते हैं, रात रात तक वहां रखते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कई महीनों तक कुछ महिलाओं को वहां रखा गया है और उनका यौन उत्पीड़न किया गया है, और सामूहिक रूप से किया गया है। इसीलिए इसे मास रेप का जो है नाम दिया गया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा इसे मास रेप तक कहा गया है। यही महिलाएं यहां आरोप लगाती है। और एक जो सबसे संवेदनशील बात है, प्रमुख बात है, इनका महिलाओं का कहना है कि ये सब मामला जो है वह तृणमूल कांग्रेस के पार्टी ऑफिस में ही चल रहा था। तो यहां पर सत्ता का दुरुपयोग होने का मामला भी सामने आता है। और महिलाओं का कहना है कि शाहजहां शेख ऐसा कई वर्षों से कर रहा है, उनके ऊपर इस तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं। उनका यह आरोप है महिलाओं का कि हम डर से इसलिए नहीं बोल रहे थे कि उन्हें धमकियां दिया जाता था कि यदि आपने इस काम में हमारा सहयोग नहीं किया तो आपके पति का यहां से कहीं दूर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, या आपके जमीन पर कब्जा कर लिया जाएगा, या आपके घर वालों की हत्या कर दी जाएगी। पुलिस वाले भी कहीं न कहीं शाहजहां शेख का ही साथ देते हुए नजर आते हैं। ऐसा महिलाओं का आरोप रहा है कि पुलिस वाले जुबान बंद करने की धमकी देते रहे हैं। तो स्थानीय महिलाओं ने कई तरह के आरोप लगाए, जिसमें भूमि पर जबरन कब्जा, विरोध पर मारपीट और परिवार की सुरक्षा की धमकी देने की बात कही, महिलाओं को उठाकर ले जाने की बात कही। इन्होंने यह भी कहा कि मीटिंग के नाम पे, चूंकि ये जो महिलाएं हैं, ये इनका कहना है कि वे भी तृणमूल कांग्रेस के ही कार्यकर्ता हैं, तो इनका कहना है कि मीटिंग के नाम पे हमें रात रात भर में देर रात तक बुलाया जाता है और पार्टी ऑफिस में रखा जाता है। वहां नहीं जाने पर उनके परिवार की धमकी दी जाती है कि उन्हें जान से मार दिया जाएगा। तो महिलाएं बेहद विवश नजर आती हैं। अभी भी जो महिलाएं आगे आकर के विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, आप उनके मन में खौफ ये समझिए कि वे अपना चेहरा तक दिखा करके बात करने को नहीं तैयार हैं। वे चेहरा ढक करके बात कर रही हैं। यहां तक कि उन्होंने कपड़े का रंग और जो कह सकते हैं तौर तरीके हैं पहनावा के, वो भी बदल लिए ताकि किसी भी लिहाज से वे पहचान में नहीं आ सके। राज्य सरकार अब इस सभी मुद्दों पर क्या कदम उठाती है, क्योंकि मामला जो है काफी संवेदनशील है और निश्चित तौर पर सब समाज के लिए इस तरह के मामले शायद ही पहले कभी देखने को मिला हो, यदि भारतवर्ष की बात करें तो। इसलिए राज्य सरकार क्या कदम उठाती है, यह हमारे लिए जानना बेहद जरूरी हो जाएगा। 10 फरवरी 2024 को पश्चिम बंगाल की राज्यपाल हैं
सीवी आनंद बोस, इन्होंने कहा कि यह घटना जो है सर्व समाज को शर्मसार करती है और राज्य सरकार से यह अपील किया गया कि त्वरित और प्रभावी रूप से इस पर कार्रवाई की जाए। यहां पर सरकार ने सीआईडी की डीआईजी हैं सोमा दास मित्र के नेतृत्व में 10 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन कर दिया है। राज्यपाल खुद घटनास्थल पर दौरा किए हैं, महिलाओं से उन्होंने बात किया है। इस मामले में अभी तक 2 व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है, गिरफ्तारी भी हो चुकी है, जिसका नाम है विकास सिंह और उत्तम सरकार। 13 फरवरी 2024 को यह मामला जो है एक सुखद मोड़ लेता है, और सुखद मोड़ इसीलिए कि कोलकाता हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को देखते हुए स्वतः संज्ञान ले लिया और स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिए और सख्त निर्देश देते हुए कहा कि आपको 1 सप्ताह के भीतर इस पर रिपोर्ट मुझे सौंपनी है। यहां पर 14 फरवरी को बंगाल पुलिस के द्वारा एक बात कही जाती है और बंगाल पुलिस ने यह कहा कि जितने महिलाओं ने इसकी शिकायत की है, दरअसल अभी तक कोई भी मामला इसको लेकर के दर्ज नहीं किया गया है। हालांकि राज्य पुलिस का कहना है कि जितने भी मामले आएंगे उसकी जांच की जाएगी, निष्पक्ष अंदाज से जांच की जाएगी और फिर हम ये तय करेंगे कि आगे की कार्रवाई किस तरह से की जाए। अभी हाल की घटना बताऊं तो कई विपक्षी पार्टी के लीडर वहां तक पहुंचना चाह रहे हैं, लेकिन वहां पर उनकी टीम को पुलिस द्वारा बीच में ही रोक दिया जा रहा है, उन्हें वहां तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। अब यहां पर मामला को जो है सुप्रीम कोर्ट के नजरिए से हम देखते हैं। यह मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है और 15 फरवरी 2024 को संदेश खाली का मामला एडवोकेट अलख आलोक श्रीवास्तव ने एक याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच और मुकदमा राज्य के बाहर ट्रांसफर करने की बात कही है। राज्य के बाहर मामले को ट्रांसफर करने से, जैसा इन्होंने याचिका में बात किया है, इसका सीधा मतलब यह हुआ कि इनका कहना है कि यदि राज्य में इस तरह के मामले की जांच की जाएगी तो इसकी निष्पक्षता पर सवाल उठता है। संभव है पारदर्शी तरीके से राज्य पुलिस और राज्य सरकार इसकी जांच नहीं करे। इसीलिए इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में सीबीआई या एसआईटी द्वारा इसकी जांच कराई जाए, ठीक वैसा ही जैसा कि मणिपुर की तरह 3 जजों की कमेटी बना करके जांच की गई थी। पीड़ित महिलाओं को मुआवजा भी दिया जाए और इस मामले में लापरवाही जो लोग भी बरते हैं, जो भी अधिकारी हैं, पुलिस से संबंधित कर्मी हैं, उन सभी पर कानूनी कार्रवाई की जाए। अब यहां पर जरा हम देखते हैं कि भारत में महिलाओं से जुड़े अपराधों पर एक नजर डालते हैं और यह कई वर्षों के आधार पर हम देखते हैं। देखिए, वर्ष 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 4,45,256 मामले जो हैं वह दर्ज किए गए थे। यहां पर अगर आप देखेंगे उसमें से 17,539 यौन उत्पीड़न के मामले थे और 53,874 पॉक्सो एक्ट के तहत यौन उत्पीड़न के मामले थे। 31,677 महिलाओं के साथ बलात्कार के मामले थे। एनसीआरबी की रिपोर्ट 2022 के आधार पर यह बात कहा गया है। एक बात आपको कॉमन यहां पर देखने को मिलेगा, यौन उत्पीड़न और यहां पर बलात्कार, यानी कि तीनों ही मामलों में महिलाओं के खिलाफ जो अधिकांशतः हिंसा हो रहा है वह यौन उत्पीड़न से जुड़ा हुआ ही मामला देखने को मिल रहा है। वर्ष 2021 में देखेंगे महिलाओं के खिलाफ अगर मामले तो 4,28,278 मामले हैं और वर्ष 2020 में ये मामले 3,71,503 दर्ज किए गए हैं। अब इन सभी मुद्दों पर अभी जो है सुप्रीम कोर्ट लिस्टिंग जरूर कर ली है इस याचिका को, लेकिन सुनवाई की तारीख आना बाकी है। तो यह भी देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट कब सुनवाई करती है, उसकी रूपरेखा क्या होता है और क्या सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले को राज्य से बाहर ले जाती है, किस तरह से राज्य सरकार इस पर आगे मामले को बढ़ाती है और सबसे अहम जो व्यक्ति है जिसको लेकर के पूरा मामला चल रहा है, शाहजहां शेख, वह कहां फरार है और उसकी गिरफ्तारी कैसे की जाती है और कब की जाती है। महिलाओं की इस आवाज को या दबा दिया जाता है या फिर महिलाओं को यह न्याय मिलता है, इस पर महिला आयोग क्या करने वाली है, केंद्र सरकार का क्या रुख होने वाला है, ये सभी मामले जो हैं, ये सारे मुद्दे जो हैं अभी जांच के दायरे में हैं। तो अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा। इस पर बहुत सारे मामले अभी आपको न्यूज़पेपर और मैगजीन वगैरह में पढ़ने को मिलेगा। इस मुद्दे पर अपनी नजर बना के रखिए। इस पर प्रीलिम्स का एक प्रश्न है और प्रश्न जो है वह ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। हाल ही में चर्चा में रहा संदेश खाली क्षेत्र भारत के कौन से प्रांत में स्थित है। 4 विकल्प यहां पर दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं प्रश्न का जवाब मैं नहीं दिया करता हूं, इसलिए जो भी जवाब आपको सही लगे वह जवाब कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। आपको क्या लगता है कि महिलाओं के खिलाफ जिस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरह के मामले आ रहे हैं, खास करके यौन उत्पीड़न के मामले आ रहे हैं, सब समाज के लिए यह कितना ज्यादा जो है दुश्वारी लेकर के आएगा। बंगाल की यह जो घटना है, क्या सिर्फ यह बंगाल तक सीमित है या भारत के अन्य राज्यों में भी इस तरह की घटनाएं हो रही है? इन सभी मुद्दे पर आपकी क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में अपने विचार से हमें अवगत जरूर कराइए। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।